हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10th सीबीएसई के रियल नंबर चैप्टर जो 1 चैप्टर है उससे रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ेंगे। एक थ्योरम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में थ्योरम 1.3 है। तो थ्योरम 1.3 क्या कहता है, देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। थ्योरम 1.3 कहता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और A जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर ये P जो है जो प्राइम नंबर है इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह P जो है A को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का कहने का मतलब है कोई भी प्राइम नंबर यदि P हम लेते हैं, कोई भी प्राइम नंबर अगर हम P लेते हैं और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि A लेते हैं तो इस A का यदि A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो ये P जो है A को भी डिवाइड करेगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं प्राइम नंबर में। लेट एग्जांपल आप एज्यूम कर सकते हैं 2 प्राइम नंबर है। अब A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कहने का मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर लेना होगा और ऐसा नंबर लेना होगा जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए, अगर 4 तो है परफेक्ट स्क्वायर और 2 से डिविजिबल भी है। इसके अलावा भी लेकर देख सकते हैं, 16 भी हो सकता है, 16 ले सकते हैं। तो 2 से 4 डिविजिबल है, तो 2 से 4 डिविजिबल है तो हमको इसका मतलब है कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। A मीन्स इसका स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है एंड 16 का क्या होता है? 4 होता है। तो देखिए कि 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 को भी डिवाइड कर रहा है? तो यानी फिट बैठ रहा है इस थ्योरम से। 2 यहाँ 16 को भी डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब बात आ रहा होगा कि क्या सर सिर्फ 2 ही ले सकते हैं? नहीं, इसके अलावा कोई भी, चलिए दूसरा प्राइम नंबर हम 3 लेकर देखते हैं, 5 लेकर देख सकते हैं। तो A स्क्वायर में ऐसा लेना है परफेक्ट स्क्वायर जो 3 से डिविजिबल हो, 9 ले सकते हैं, 81 ले सकते हैं। अब 3 से डिविजिबल है 9 और इसका A है, ये A स्क्वायर है और ये A है, इसका ये A होता है 3 भी डिविजिबल है। ये A स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट होता है 9, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का कहने का मतलब यही है। आई होप कि समझ गए होंगे। इस तरह और भी एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं। तो इस थ्योरम का यूज कहाँ है? तो इस थ्योरम का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस रखता है, जो हर पर ईयर मैक्सिमम पूछने का चांस रहता है कि वह क्वेश्चन उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि जैसे टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल, √3 इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल। तो उस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने में हमको इस थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। तो अभी सीखेंगे, पहले इसको देख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। और उसके तो आइए हम लोग सीखते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर, कैसे उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं √2 हो, √3 हो, √5 हो। तो मैं यहाँ पर √5 को प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसी अनुसार जैसे ये बताएंगे उसी मेथड से √2, √3, √11, √17, √7 कर सकते हैं आप सभी। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले इसे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड्स का यूज करके बनाएंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब जो ये बोल्ड है उसका अपोजिट हम लोग मानेंगे, एज्यूम करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो करेंगे क्या, इफ पॉसिबल, जैसे ये बोल रहा है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रेशनल एज्यूम करेंगे। तो लिखे हुए हैं, देखिए, इफ पॉसिबल लेट रूट 5 भी रेशनल, ठीक है, रूट 5 को हम लोग रेशनल माने, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी m अपॉन n, जिसको कि m अपॉन, जैसे रेशनल नंबर है तो m अपॉन n, या नहीं तो p अपॉन q, या a अपॉन b, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन q, लेकिन शर्त क्या है कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि इसका जो है कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ m अपॉन n mn माने हैं, आप लोग p q भी मान सकते हैं, a b भी मान सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे माने कि पॉसिबल लेट रूट 5 बी रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी m अपॉन n, देन m and n आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो इसका मतलब हो गया कि रूट 5 इक्वल टू m अपॉन n। अब n को यहां ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट 5n हो जा रहा है, रूट 5n इक्वल टू m हो गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, रूट इसको हटाना है, तो रूट हम हटाएंगे कैसे, रूट हटाने के लिए क्या करना होगा कि हमको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने से रूट 5n होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, तो रूट 5 स्क्वायर 5 एंड n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर हो गया। अब बताइए कि ये 5 इंटू एन स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, इक्वल टू उधर तो अपॉन बट्टे में आएगा, बाय हो गया m स्क्वायर बाय 5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि m स्क्वायर बाय 5, अब जैसे कि मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि 10 अपॉन 5, तो 10 अपॉन 5 टू द 10 यानी तब 2 आया। सोच लीजिए कि m स्क्वायर के पास 10 है, यहाँ 5 है, तो इक्वल टू n स्क्वायर की जगह 2 हुआ, दैट मीन्स कि m स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, m स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो n स्क्वायर है, तो कहने का मतलब m स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि 5 डिवाइड्स m स्क्वायर। तो अब चलिए 1.3 अभी जो जस्ट थ्योरम बताए थे कि अगर कोई भी प्राइम नंबर, तो 5 यहाँ प्राइम नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, तो बताए थे ना कि वो थ्योरम का यूज इसमें होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वह प्राइम नंबर जो है उस पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए 5 डिवाइड्स m स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड्स m, ठीक है। तो 5 जो है डिवाइड करेगा m को, तो इसका यूज होगा आगे, इसलिए इसको एक इक्वेशन मान लिया, और ये दूसरा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 5 जो है m को डिवाइड करेगा। अगर हम 5 को m को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर n को भी 5 डिवाइड कर दे, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। लेकिन हम यहाँ पर माने हुए हैं कि m और n का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। तो जब 1 है और अगर दोनों को 5 डिवाइड कर देगा, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और जब फिर 5 भी हो जाएगा, तो हमारा माना गया जो स्टेटमेंट हम जो माने हैं जिनके क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम खुद माने और हम खुद गलत हो जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर हो गया 5 डिवाइड्स हैं, तो कहने का मतलब 5 जो हमको डिवाइड कर रहा है। अच्छा ठीक है, 5 जब डिवाइड के रूप में लिखा होता है तो m बाय 5 हम लिखे, तो जब डिवाइड किए तो कुछ तो क्वेश्चन जरूर आया होगा, और क्या आया नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ का नंबर हमको मालूम नहीं है, तो क्वेश्चन क्या आएगा नहीं मालूम। तो मान लेते हैं कुछ भी के, अब x मानना है, कुछ जो मानना मान लीजिए, तो m बाय यानी 5 अगर m को डिवाइड कर रहा है, तो m बाय 5 इक्वल टू के हो गया, ठीक है ना। तो 5 को अगर उधर लेके चल जाता है m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के, m का वैल्यू कितना आएगा, 5 के है, ठीक है। इक्वेशन इसको थर्ड माने। अब देखिए एक चीज तो हमको निकल गया कि 5 m को डिवाइड कर रहा है, अब हमको निकालना है कि 5 जो है n को भी डिवाइड करता है, n को भी, ठीक है। तो अब इस m का वैल्यू, हम इक्वेशन यहाँ माने थे, इस m का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, तो n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाय 5, तो m का वैल्यू 5 के, यहाँ पे 5 के रख दिया, 5 के का स्क्वायर और स्क्वायर हो गया बाय 5, तो 5 के स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर बाय 5 कर दिया यहाँ पे 5, तो n स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5 के स्क्वायर, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब फिर अगर 5 को इधर ले आए तो इसका बाय में आ जाएगा n स्क्वायर बाय 5, तो
एन स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू के। सेम यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ बाय में था, कहने का मतलब यहाँ एन स्क्वायर बाय 5 था तो 5 एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ एन स्क्वायर बाय 5 है तो 5 जो है एन स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है कि तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा के स्क्वायर, तो उससे मतलब नहीं है लेकिन डिवाइड तो कर रहा है, तो इसका मतलब जो है 5 डिवाइड्स एन स्क्वायर। तो फिर वही थ्योरम 1.3 से अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्योरम 1.3, यहाँ पर भी लिख देते हैं 1.3, ये यहाँ पे आएगा। तो जब 5 प्राइम नंबर एन स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, एन को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए 5 एन को भी डिवाइड कर रहा है और 5 यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा है, एन को भी डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 से हमको क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एम एंड एन। एम और एन का कॉमन फैक्टर एक और मिल गया हमको 5, और हम क्या माने थे कि इसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नो हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो हम एज्यूम किए वो क्या गलत किए हैं। बट दिस contradicts the fact that m and n have no common factor other than 1. So the contradiction arises by assuming that root 5 is rational। और यह कैसे आया कंट्रडिक्शन, क्योंकि ये एराइज वहां से हुआ क्योंकि हम स्टार्टिंग में एज्यूम किए हुए थे कि रूट 5 रेशनल है, और रेशनल मानने के कारण जो है यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो गया, और कंट्रडिक्शन हुआ इसका मतलब जो हम माने क्या हुआ वो गलत है, वो गलत है तो इसलिए हम माने थे रूट 5 रेशनल, तो हम गलत माने थे, इसका मतलब इसका अपोजिट रूट 5 क्या हो जाएगा, सॉरी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रूट 5 जो है क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, और हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। तो इस तरह आप इसके बाद जितना भी आपके बुक में एनसीईआरटी हो, आरएस सवाल हो या जो भी बुक हो उसमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप रूट 2 दे दिया कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है उसको कर सकते हैं, अगर रूट 3 दे दिया तो कर सकते हैं, रूट 5 तो कर ही दिए, रूट 7 कर सकते हैं, रूट 11 कर सकते हैं, इस तरह का बहुत, रूट 13 करना है कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए करके दिखा सकते हैं हम, अगर मान लीजिए रूट 2 रूट 3, चलिए रूट 3 करके दिखाते हैं। अगर रूट 3 करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि रूट 3 रेशनल प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये को जो है आराम से पॉज करके लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करके जैसे नोट करना है कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आया, अब इसमें से कोई सॉल्व करना है आपको रूट 3, तो चलिए हम रूट 3 वहां पर लिखें, तो क्या करना है, यहाँ जहाँ रूट 5 था उसको हमको रूट 3 कर देना है, रेशनल नंबर है सिंपल पढ़िए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर भी रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी रूट 3 आ जाएगा, बस कोई चेंज देख रहे हैं, सिर्फ ये जो है डिजिट का चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ तो एज इट इज आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। और ये जो है चांसेस पूरा रहता है इसका एग्जाम में आने का, तो इस तरह आप यहाँ कर सकते हैं, 3 हो जाएगा सारा जगह, जहाँ जहाँ है वहां पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 3 हो गया, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 3 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 जाना है, तो ये हमें मिला 3k स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 3k स्क्वायर हो जाएगा, ये देख लीजिए 3 और 3, यहाँ 3, बाकी सब कुछ कुछ नहीं, बस यहाँ पर लास्ट में देखिए कुछ सेकंड में तैयार हो गया, कुछ सेकंड में बना लिया। अगर आप एक सीख जाते हैं, कोई भी एक सीख जाते हैं तो बहुत ही ईजी है, इस तरह का जितना क्वेश्चन आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए, और फिर अगर फिर भी समझ में आया या नहीं आया तो वो आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उससे फिर जो है बुक निकाल के आपके एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 1D में जो भी है उसको खुद से सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वीडियो
अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद वाला जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तुरंत, तो आइए अब उसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 3√7 इज इरेशनल। 3 यानी 3 × 7 इज इरेशनल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल वे में बनता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बहुत ही इजी है, उसमें तो थोड़ा ज्यादा लिखना भी पड़ा, इसमें उतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो 3√7 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3√7 इज रेशनल। ठीक है, एज्यूम कर लिए कि लेट अस एज्यूम दैट 3√7 इज रेशनल। देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स। कोप्राइम्स जो इससे पहले बताए थे कि दो हम माने a/b या p q या mn, तो वो दोनों ऐसा नंबर होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसका जो है कॉमन फैक्टर नो अदर देन 1 होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कोप्राइम्स। कोप्राइम नंबर का मतलब हुआ कि दोनों नंबर का शेप जो है वह 1 होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। तो देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स a and b where a and b are integers and b is not equal to 0 such that 3√7 equal to a/b। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो √7 जो है हम जान रहे हैं कि इससे पहले सारा तो प्रूव कीजिएगा, तो जान रहे हैं कि √7 इज एन इरेशनल। तो 3 जो है रेशनल है, इस 3 को क्या करना है, उनको इस साइड लेके आना। तो 3 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ इंटू में यहाँ डिवाइड होगा, यानी a/3b हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि a मेरा जो है इंटीजर है, b भी इंटीजर है। तो a और b इंटीजर है, इसलिए a और b क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल है तो 3 भी रेशनल है, तो इसलिए a भी मेरा इंटीजर हुआ और 3b भी इंटीजर हुआ, और इसलिए मेरा a/3b जो है क्या हो जाएगा, वह रेशनल हो जाएगा। सिंस a and b आर इंटीजर, सो a/3b इज रेशनल। तो अब देखिए, जब इधर वाला रेशनल आया है, इधर वाला रेशनल आ गया, तो इसका मतलब √7 इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब इधर रेशनल तो इधर भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये रेशनल है नहीं है, ये तो इरेशनल है, ये तो मेरा इरेशनल है। तो एक साइड इरेशनल है, एक साइड रेशनल है, और इसके अनुसार तो ये रेशनल हो गया। तो इससे क्या होता है कि जब से √7 इज ऑल्सो रेशनल, इसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन ये तो कंट्रडिक्शन हो गया। तो दिस कंट्रडिक्ट्स दैट फैक्ट, द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। हमारा √7 इरेशनल है और इधर रेशनल आ रहा है, और ये कंट्रडिक्शन हो रहा है, कंट्रडिक्शन उत्पन्न कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो जब एजम्पशन मेरा इनकरेक्ट हो गया, एजम्पशन मेरा था क्या, तो एजम्पशन यह था कि 3√7 को जो है हम रेशनल माने थे, वही मेरा एजम्पशन था, और वह इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब 3√7 जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 3√7 को हम रेशनल माने थे, एजम्पशन मेरा गलत हुआ, तो 3√7 जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, और हेंस प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए, समझ में आया या नहीं बताइए हमें। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप बताते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये होगा कि प्रूव दैट 1/√2। अब यहाँ पे देखिए बाय में आ गया, ऐसे तो प्रूव किए थे कि √2, लेकिन यहाँ पे 1/√2 या 1/√3 या 1/5 आएगा। तो प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसी तरह बस वही सेम लिखना है, थोड़ा सा अंतर डिफरेंस कुछ नहीं है, इजी वे में हो सकता है सॉल्व, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है अगर वीडियो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए ताकि वो सभी भी पढ़ सके। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह यहाँ भी लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हम इसका कंट्रडिक्शन जब जान रहे कि ये इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो कंट्रडिक्शन का मेथड का यूज करेंगे हम लोग। तो इरेशनल है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए रेशनल का। तो देन देयर जो लिखते हैं, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम a and b where a and b are integer and b is not equal to 0 such that 1/√2 equal to a/b। अब करना क्या है, यहाँ √2 जो नीचे है इसको ऊपर लाना है। तो ऊपर लाना है तो यानी कि हम लोग को इन्वर्स करना है।
तो इन्वर्स करना है तो √2 ऊपर गया तो इधर वाला भी ऊपर जाएगा, b अपॉन ए हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास ये हम जान रहे हैं कि यह इरेशनल है, लेकिन इधर a और b दोनों इंटीजर्स है। तो a और b इंटीजर्स है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो जब a एंड b इंटीजर हुआ तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इसका मतलब ये रेशनल हुआ। तो यहाँ पे भी इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये भी रेशनल हो गया, b अपॉन ए इज रेशनल हो गया। तो अब मेरा एक साइड फिर वही बात हो गया, इधर आ रहा है रेशनल, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए रेशनल। तो जब b बाय a इज रेशनल, thus √2 is also rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये irrational है। तो जब ये irrational है और इधर rational, तो इक्वल तो हो नहीं सकता, ये contradiction हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि our assumption जो है यहाँ पर वो क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ लिख सकते हैं so our assumption is wrong या इनकरेक्ट लिख सकते हैं आराम से। तो जब हमारा assumption इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट क्या होगा, तो हम रेशनल किए थे वो इनकरेक्ट हुआ, तो करेक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस 1 अपॉन √2 इज इरेशनल। तो देख लीजिए अच्छे से, अगर समझ में होंगे तो बताइए, और किस टाइप का और कौन से क्वेश्चन जिसको प्रॉब्लम है वो भी कमेंट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वीडियो बना दिया जाएगा। और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाइक कीजिएगा वो उतना जो है और भी स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा ये हमारा वीडियो। तो इसको नोट कीजिए। फिर इसका एक और टाइप है वो भी बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि प्रूव दैट 3 + 5√2 इज रेशनल। तो यहाँ पर 3 + 5√2 देख रहे हैं, एक साइड ये जो है इरेशनल है, प्लस इधर जो है रेशनल है, बीच में प्लस का चिन्ह है। हो सकता है इस प्लस के जगह माइनस का भी चिन्ह हो सकता है, फिर भी इसी तरह बनेगा, प्लस है फिर भी इसी तरह बनेगा। हो सकता है यहाँ 5 है, नहीं भी रहे, सिर्फ 3 + √2 या 5 + √3 इस तरह का कुछ भी रहे। तो लेकिन यहाँ पर 5 है, क्वेश्चन में जैसे है वो बता दे रहे हैं, सब बनेगा इस तरह का प्लस माइनस वाला वो इसी टाइप से। तो करना क्या, बस वही जैसे क्वेश्चन है एक सीख गए हैं लिखने के लिए, तो उसी तरह यहाँ पे करना है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 5√2 इज रेशनल, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स a and b या m and n, ये क्यों कुछ भी, where a and b are integers and b is not equal to 0 such that 3 + 5√2 equal to a upon b। अब करना क्या है, सबसे पहले जो रेशनल है उसको उधर ले जाना है। तो 3 है, प्लस में उधर ले गए माइनस में। तो अब देख रहे हैं 5√2 दोनों का एलसीएम अगर b आ जा रहा है तो a - 3 भी हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और b और इंटू 3 भी हो गया। अब चलिए, अब फिर क्या करते हैं, जो 5 इंटू में उसको उधर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स √2 इक्वल टू a - 3b अपॉन 5b। अब देखिए यहाँ पर सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a - 3b, a भी इंटीजर, 3b इंटीजर एंड 5b इंटीजर, दैट मीन्स a - 3b अपॉन 5b इज रेशनल। तो ये फिर वही बात हुआ कि इधर मेरा रेशनल आ रहा है और ये तो इरेशनल। जब ये रेशनल आ रहा है और इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स कि √2 जो होगा वह भी रेशनल होगा। तो जब अगर √2 रेशनल होगा तो हम तो प्रूव किए हुए कि √2 जो है क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये कंट्रडिक्शन हो गया, बट दिस कंट्रडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट। हमारा जो assumption है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट हुआ तो करेक्ट क्या होगा कि हम रेशनल माने थे तो वही रेशनल होगा। हेंस 3 + 5√2 इज रेशनल, और हेंस प्रूफ हो गया। तो आई होप कि ये जितना टाइप का बताया वो सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आया या नहीं, या कोई प्रॉब्लम हुआ जो भी हुआ, या फिर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है पूछना है तो वो आप हमें बताएं, ठीक है। और जो फिर वही बात की चैनल सब्सक्राइब करें। और इस तरह से जो है इस टाइप में अगर फिर जाएंगे तो आपका एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन जितना है एग्जाम्पल है वो बन जाएगा, देख लीजिए। आरएस अग्रवाल में 1D में है, 1D का एक्सरसाइज हम सारा टाइप बताया हुआ है। फिर भी अगर कोई नहीं बनना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल सारा बन जाएगा। इतना वर्क आप लोग खुद से कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर क्लासेस की ओर से।